पहला स्कंद 15वां अध्याय का अब तीसरा भाग पढ़ते हैं। हमने यहाँ से छोड़ा था, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करते हैं, यहीं से छोड़ा था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था। उसी की आपस में चर्चा करते हुए वे कुछ समय तक तो वन में रहकर भगवान का भजन और तपस्या करते रहे। इसके बाद हिमालय में जाकर हरि चरणों का स्मरण करते हुए द्रौपदी सहित चारों भाइयों ने तो अपना शरीर गला दिया, परंतु धर्मराज युधिष्ठिर विमान में बैठकर देह सहित ही स्वर्ग को चले गए। उधर विदुर जी ने भी श्री कृष्ण वियोग से प्रभास क्षेत्र में जाकर अपना शरीर त्याग दिया। राजा परीक्षित राज सिंहासन पर बैठने के बाद धर्मानुसार प्रजा का पालन करने लगे। उन्होंने अपने न्याय द्वारा समस्त प्रजा को प्रसन्न रखा था और 3 बार अश्वमेध यज्ञ करके कलयुग को दंड दिया। राजा परीक्षित ने अपना विवाह राजा विराट की पौत्री से किया। वे दान एवं धर्म कर्मों में इतना अधिक धन लगाते थे कि एक बार यज्ञ करते समय उनका संपूर्ण द्रव्य समाप्त हो गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने से उन्हें कहीं बहुत सा धन मिल गया, जिससे उनका यज्ञ अच्छी तरह संपन्न हो गया। इसी तरह तीसरा अश्वमेध यज्ञ करते समय जब राजा युधिष्ठिर को धन की आवश्यकता पड़ी थी, उस समय श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को यह बताया था कि हे धर्मराज, पूर्व युग में राजा मारुत ने ऐसा यज्ञ किया था कि उसके यहाँ ब्राह्मणों को प्रतिदिन सोने की नवीन थाली, लोटा और चौकियों पर भोजन कराया जाता था और उन जूठे बर्तनों को नित्य प्रति नगर की उत्तर दिशा के एक गड्ढे में फिकवा दिया जाता था। उस यज्ञ की समाप्ति के बाद जितने सोने के बर्तन बचे थे वे अभी तक उस नगर के दक्षिण दिशा में गड़े हुए हैं। अतः उन बर्तनों को लाकर तुम अपना यज्ञ का कार्य करो। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हीं बर्तनों को मंगवाकर अपना यज्ञ संपूर्ण किया। इतना वृतांत सुनकर सौनकादि ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, महाराज परीक्षित ने कलयुग को किस कारण दंड दिया था? वे वृत्तांत कृपा कर हमें सुनाइए। सूत जी ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने 7 द्वीपों के राजाओं को परास्त करके अपने अधीन कर लिया, तब उन्होंने अपने हृदय में सोचा कि धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में तो द्वापर युग था, किंतु अब कलयुग आ गया है। अतएव मैं अपने राज्य में कलयुग को नहीं रहने दूंगा। ऐसा सोचकर राजा परीक्षित विश्व विजय करने को चल दिए। वे जिस देश में जाते थे वहां पर ही मनुष्य को धर्म चर्चा करते और परब्रह्म प्रभु के गुणानुवादों को गाते हुए पाते थे, क्योंकि वहां पर कलयुग ने उस समय तक प्रवेश नहीं किया था। राजा परीक्षित उन लोगों को धर्ममय देखकर अपने प्रजाजनों से कहते जाते थे कि आप लोग भी इसी तरह अपने धर्म कर्म करते रहिए।